हाय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2012 जुलाई में मुझे ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो उसी साल दिसंबर 2012 में आज ही के दिन यानी कि 17 दिसंबर को मेरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ये एक कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है जब आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद आप जैसे जैसे सर्वाइव करते जाते हैं, जितने जितने कैंसर फ्री ईयर्स निकलते जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहता है। हालांकि ट्रांसप्लांट के 7 महीनों बाद मेरा रिलैप्स भी हो गया था, लेकिन रिलैप्स का ट्रीटमेंट भी मेरा दिसंबर में ही हुआ था 2013 में। तो अगर कैंसर फ्री की बात करें तो मुझे 12 साल हो गए हैं, पूरे दिसंबर 2013 से दिसंबर 2025 तक। तो ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट होती है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो इसमें हमें काफ़ी डिफरेंट तरह की इमोशंस होती हैं, मिक्स इमोशंस होती हैं। दुख तकलीफ़ भी होता है क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल कठिन जर्नी से गुज़रे हैं, बहुत तकलीफ़ पाई हैं, अलग अलग तरह के कष्ट, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, हमने और हमारे परिवार ने, केयर गिवर्स ने, सब ने ये सब काफ़ी कुछ सहा है। लेकिन इसी के साथ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होती है जब हम ऐसा खुद में सोचते हैं या किसी को बताते हैं कि कैंसर से मुक्त हुए हम इतने साल हो गए हैं। किसी को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे मुझे 12 साल हो गए हैं। तो हर एक साल कैंसर फ्री लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ जब हमें डायग्नोस होता है उस समय तो लगता है कि बस अब तो लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो हम बचेंगे भी नहीं और लाइफ में पता नहीं क्या क्या होगा। तो जब हम कैंसर से मुक्त हो जाते हैं, रेमिशन में होते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन है। जैसा मैंने देखा है इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में कैंसर रीबर्थ करके बहुत ज़्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग केक्स भी काटते हैं, बलून्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के सबके तरीके हैं अपनी खुशी मनाने के। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको कभी कोई कैंसर हुआ या कोई भी मेजर बीमारी हुई, बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा और अब आप उससे जीत चुके हैं, तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। कैंसर के बाद काफ़ी लोगों को कुछ तकलीफ़ें रह सकती हैं लाइफ में। जैसे आप लोग जानते हैं मुझे भी लंग्स की काफ़ी दिक्कतें हैं और इस साल तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहीं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में अपनी तकलीफ़ों से, मुसीबतों से लड़ते रहिए। जब हम लोग कैंसर से जीत सकते हैं तो इन सब चीज़ों से तो जीत ही सकते हैं। और जिन लोगों को भगवान की कृपा से कैंसर या ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप और भी ज़्यादा खुशकिस्मत हैं और अपनी लाइफ को व्यर्थ ना करें। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छे से लें, स्लीप और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और कैंसर के कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन दी है, आगे भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। रेगुलरली उन्हें कराते रहें, इससे बहुत ही अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल सकता है। और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो तकलीफ़ है, घबराहट भी होगी, लेकिन कैंसर का इलाज जल्दी से जल्दी कराना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा कैंसर सेंटर, एक अच्छा डॉक्टर ढूंढें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो चाहे सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, लेकिन कैंसर का इलाज जल्दी से जल्दी कराएं। उसमें जितना डिले करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और सही इलाज करें, हिम्मत रखें। कैंसर से जीतना डेफिनेटली पॉसिबल है। कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्हें कैंसर हुआ, उन्होंने सही इलाज कराया और आज वो कैंसर फ्री हैं। कुछ 2 साल से 5 साल, इवन 25-30 साल के सर्वाइवर्स भी बहुत सारे हैं। तो कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है, पूरी हिम्मत रखनी है, अपना ख्याल रखना है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। तो एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, थैंक यू।